अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार रहे विवेक रामास्वामी दहाड़ते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत उन सभी को आईना दिखा दिया जिन्होंने कहा या नहीं कहा, हिंदुओं का जिक्र नहीं किया। उन लोगों के लिए उन्होंने साफ तौर पर जो बयान दिया है ये एक बड़ी सीख है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार रहे विवेक रामास्वामी ने कहा है कि हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। जी हाँ, उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो ये शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस शब्द के इस्तेमाल को लेकर सभी कतराते थे, जिस शब्द के इस्तेमाल को लेकर जो है इन्हें दिक्कत होती थी, ये हिंदू शब्द का प्रयोग करने से डरते थे। आज उसी शब्द का प्रयोग करके इन्होंने दिखाया है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हिंदुओं पर इस तरीके से जो अत्याचार हुआ है इसे कोई भी मना नहीं कर सकता है कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ है और अब बांग्लादेश में इसे लेकर क्या हो रहा है, इसके बारे में अब सब खुलकर जो है बोलते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय देखने के लिए मिल रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक के बीच हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ओर से हैरतअंगेज चुप्पी ओढ़े हुई है, तो वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट पद के दावेदार रहे विवेक रामास्वामी ने इस मसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाना बंद करो। रामास्वामी ने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथी अब हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। 1971 में बलात्कार और हिंसा की गलतियों को सुधारने के लिए शुरू किया गया कोटा संघर्ष अब जो है बदल चुका है। अब अगर आप कहेंगे, उन्होंने कहा कि जो कोटा संघर्ष है और अधिक बलात्कार और हिंसा की ओर जो है ले जा रहा है, काफी ज्यादा खून और खराबा देखने के लिए मिल रहा है, काफी ज्यादा जो स्थिति खराब देखने के लिए मिल रही है और ये स्थिति समय के साथ जो है वो खराब होती जा रही है। खून खराबा की शिकायत और पीड़ित होने का लास्ट पॉइंट रह गया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बांग्लादेश को देखकर ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि हमने जो है उन्होंने कहा कि इसे देखकर सोचना भी बड़ा मुश्किल है कि हम अपने देश में इस समय सबसे जो है क्या सबक ले रही हैं। जो इस वक्त ये सिचुएशन हो रही है, जो स्थिति खराब हो रही है, उससे आखिर हम क्या सीख ले रहे हैं। उन्होंने इस लंबी पोस्ट में कोटा प्रणाली के लिए चेतावनी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने 1971 में अपनी स्वतंत्रता के लिए खूनी युद्ध लड़ा। सैकड़ों हजारों बांग्लादेशी नागरिकों का बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यह एक त्रासदी थी और इसका सही मायने में शोक मनाना जो है मनाया गया। मगर इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी सिविल सेवा में नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली लागू कर दी। 80% नौकरियां स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स, वॉर वेंटर, बलात्कार पीड़ित, कम प्रतिनिधित्व वाले निवासी आदि को आवंटित की गई। केवल 20% योग्यता के आधार पर आवंटित की गई। रामास्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपनी बात फिर से रखी। उन्होंने आगे फिर से सरकार की पोल खोली। रामास्वामी ने कहा कि 2018 में विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश ने अधिकांश कोटा खत्म कर दिया था, लेकिन इसका विरोध होने के बाद इसे फिर से लागू किया गया। इससे और अधिक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिससे सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री भाग गई। उन्होंने कहा कि एक बार अराजकता शुरू हो जाने पर इसे आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कट्टरपंथी अब हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी के नेता ने कहा कि कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को घटनाओं के बीच हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा इस्लाम आलमगीर ने कहा कि मीडिया यह प्रचारित कर रहा कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक अत्याचार हो रहा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मीडिया एक तरह की गलतफहमी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार कर रही। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो है मंदिरों का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने मंदिर जो है तोड़े गए। परेशान हिंदुओं से मुलाकात करने की बात निकलकर सामने आई। उन्होंने इसे धैर्य रखने का आग्रह करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक सदस्यों पर हमला करने वालों को सजा करेगी। लेकिन ये उन लोगों पर करारा तमाचा थी जिन लोगों ने किसी भी तरीके से या किसी भी, अगर आप कहेंगे, वे में इस बात को मानने से, जानने से इनकार कर दिया या इस चीज़ को, अगर आप कहेंगे, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि हिंदुओं के साथ सच में बर्बरता हुई।
कुछ तथाकथित पत्रकार थे, कुछ ऐसे लोग थे जो इसे इस तरीके से दिखाने का प्रयास करते नजर आए कि दोनों के साथ हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों के साथ हुआ। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार दिखाना सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार दिखाना टीआरपी का खेल है। टीआरपी के लिए सारी चीजें कही जा रही है या की जा रही है, जो बेहद ज्यादा शर्मनाक थी। और इस शर्मनाक हरकत के लिए अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हिंदू शब्द का प्रयोग करने से कांग्रेस क्यों बच रही है। जब इसे लेकर बीजेपी भी उन्हें घेरती नजर आई, बीजेपी के कई सारे नेताओं ने बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो साफ तौर पर यह कहा भी था कि जब मुसलमानों पर कोई दिक्कत आती है, चाहे बाहर के देश में हो चाहे यहाँ पर हो, गाजा को लेकर जो है लंबा लंबा ट्वीट करते हैं, लेकिन जब स्थिति बांग्लादेश की हो, जब वहां पर हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा, उसे लेकर एक पोस्ट नहीं करते हैं, उसे लेकर जो है ये ट्वीट नहीं करते हैं, उसे लेकर ये कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है। ये हिंदू शब्द का प्रयोग अगर करेंगे तो उनकी वोट बैंक ना खिसक जाए, इस चीज़ को लेकर ये डरते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि विवेक रामास्वामी दहाड़ते नजर आए, उन्होंने विपक्ष को तो आईना दिखाया ही साथ ये भी कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो। उन्होंने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथी अब हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं और उन्होंने इस स्थिति का भी जिक्र किया कि किस तरीके से 1971 में बलात्कार और हिंसा की गलतियों को सुधारने के लिए शुरू किया गया कोटा संघर्ष 2024 में और अधिक बलात्कार और हिंसा की ओर ले जा रहा। खून खराबा ही शिकायत और पीड़ित होने का लास्ट पॉइंट रह गया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बांग्लादेश को देखकर यह सोचना बड़ा मुश्किल है कि हम अपने देश में इन सब से क्या सबक सीख सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से वो कह भी रहे हैं कि देखकर समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि हम सब देखकर क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो उन्होंने उस स्थिति का जिक्र किया जो एक वक्त पे ऐसी स्थिति थी, जो बहुत खराब थी, बहुत दयनीय थी, और आज वो स्थिति जो है देखने के लिए मिली है। और आज जो ये स्थिति है वो बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे सामान्य नहीं है, ये स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है। और इस जो उन्होंने कहा कि इस लंबी पोस्ट में कोटा प्रणाली को लेकर उन्होंने चेतावनी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने 1971 में अपनी स्वतंत्रता के लिए खुली युद्ध लड़ा। सैकड़ों हजारों बांग्लादेशी नागरिकों का बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये एक त्रासदी थी और इसका सही मायने में शोक मनाया गया। मगर इसके बाद बांग्लादेश ने अपनी सिविल सेवा में नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली लागू कर दी। 80% नौकरियां जो है स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, वॉर वेटरन्स, बलात्कार पीड़ित और प्रतिनिधित्व वाले निवासी आदि को आवंटित की गई। केवल 20% योग्यता के आधार पर आवंटित की गई। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी और अपनी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली है। किस तरीके से स्थिति के बारे में वो चीज़ें सोच रहे हैं, बता रही हैं। किस तरीके से उनका एक मानना है कि परिवर्तन हुआ है, समय के साथ चीज़ें खराब हुई है, चीज़ें जो है और ज़्यादा दुखद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर जो है टारगेट उन्हें करना अब बंद करो, समय आ चुका है। इस चीज़ से अब सबक लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला जो है क्या है। और इस तरीके से जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे विवेक रामास्वामी जो है दहाड़ते नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार करना, उन्हें टारगेट करना बंद करो। साथ ही साथ उन्होंने उस त्रासदी का भी जिक्र किया जो बांग्लादेश में एक बार पहले हो चुकी है और ये भी कहा कि हम इन सब चीज़ों को देखकर क्या सबक ले रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।